वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज हमने न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स ग्रेड 6 बुक 1 की एक्सरसाइज नंबर 5-8 करनी है। ठीक है, चैप्टर का नाम मेरे पास है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास आ गया, द सर्कुलर पोर्शंस ऑफ फॉलोइंग फिगर्स आर सेमी सर्कल। ठीक है, एक फिगर हमें दे दी है, उसके जो सर्कुलर पोर्शंस है वो मेरे पास सेमी सर्कल है, उसने हमें बता दिया। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड इट्स पेरीमीटर। सबसे पहले हम इतना पोर्शन अपना देख लेते हैं, हमने क्या करना है, पेरीमीटर निकालना। अच्छा, एक बात ध्यान में बिठा लो बच्चों कि जब भी हमने पेरीमीटर निकालना होता है ना, तो हमने फिगर के बाउंड्री लाइन को मेंशन करना होता है, उसको लेना होता है। ठीक है, पेरीमीटर में हमने सिर्फ बाहर वाले एरिया को लेना होता है। अच्छा, इसका मैंने एक पूरी शॉर्ट्स में भी वीडियो बनाई हुई है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, इसका मैं आपको जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में लाजमी इंशाल्लाह डाल दूंगी, जिससे आपको इसका डिफरेंस पता लग जाएगा कि पेरीमीटर और एरिया में डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, अब पेरीमीटर में हमने क्या लेना है, अपनी बाउंड्री लाइन को लेनी है। सबसे पहले जो बेसिक चीज है ना वो समझ लो, करना क्या है हमने। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, इस सेमी सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर हमारे पास क्या है, 21 है। अब रेडियस निकालने के लिए हम क्या करते होते हैं, डायमीटर को 2 पर डिवाइड कर देते होते हैं। ठीक है, ये फार्मूला है, नहीं फार्मूला याद होता तो फिगर से देख लिया करोगे। रेडियस हमारे पास यहां से लेके यहां तक होता है, तो इसका हाफ हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस मेरे पास यहाँ पर निकल आया 2 पर डिवाइड करने से 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद अब आप पूछोगे ये ए बी कहाँ से आ गई है। ठीक है, हमने क्या निकाला था, हमने ये वाला एरिया चाहिए। ठीक है, हमें ये वाला एरिया चाहिए पेरीमीटर के लिए, ये वाला एरिया चाहिए। इसको मैंने नाम दे दिया, अल्लाह आपका भला करे, ए का। ठीक है, इसको नाम दे दिया बी का। ठीक है, इसको नाम दे दो बच्चों सी का, और इसको नाम दे दो आप डी का। ठीक है, ये जो दरमियान वाली रेक्टेंगल है इसको हमने इस तरह नाम दे दिए। ये मेरे पास 2 सेमी सर्कल है। ठीक है, और दरमियान में रेक्टेंगल है। अब लेंथ ऑफ ए बी निकालने के लिए, अब ए बी की अगर हम लेंथ निकालेंगे तो सी डी की भी लेंथ निकल आएगी। ठीक है, हमें इस सारे एरिया का पूरा टोटल ओवरऑल जो है वो पेरीमीटर में निकालना है। ठीक है, अब लेंथ ऑफ ए बी निकालने के लिए आप कहोगे कि ये तो 36 है, ये 36 नहीं है मेरे बच्चों, ये हमारे पास ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया दिया हुआ है जो कि 36 सेंटीमीटर है। ठीक है, वो लेंथ हमारे पास 36 है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, अब ये देखो ये वाला सारा एरिया 21 है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकालूं तो वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है, आपको पता है ना कि सर्कल में एक पॉइंट जो आपका ओरिजिन होता है वहां से जो भी डिस्टेंस होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी हमारे पास उतना ही होगा जितना हमारा रेडियस निकला हुआ है। ठीक है, रेडियस हमारा क्या निकला है, 10.5। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी मेरे पास क्या है, 10.5 है। ये भी 10.5 है, ऑब्वियसली ये भी 10.5 है, दोनों सेम सेमी सर्कल है ना। ठीक है, तो ये भी मेरे पास 10.5 है। मैं क्या करूंगी, अपने 36 में से ये जो मेरी ओवरऑल लेंथ है इसमें से मैं इसको भी निकाल दूंगी और इसको भी निकाल दूंगी, तो मेरे पास आ जाएगी ए बी की लेंथ आ जाएगी। देखो मैंने निकाली है, 36 में से मैंने क्या किया, 10.5 को भी माइनस कर दिया और ये वाले 10.5 को भी माइनस कर दिया, तो मेरे पास आ गई ए बी की लेंथ। जो मेरे पास ए बी की लेंथ आई है तो ऑब्वियसली मेरे पास सी डी की भी लेंथ वही होगी ना, सेम होगी। ठीक है, अब मेरे पास पेरीमीटर कैसे निकलेगा, पेरीमीटर ऑफ होल फिगर निकालने के लिए इसका सर्कमफेरेंस क्या है, मेरे पास फर्स्ट सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस हमारे पास क्या है, पाई आर। ठीक है, अब हमें पता है कि होल सर्कल जो पूरा सर्कल होता है उसका सर्कमफेरेंस मेरे पास होता है 2 पाई आर, और जब सेमी सर्कल होगा तो उसका सर्कमफेरेंस क्या होगा, पाई आर को हम क्या कर देंगे, 2 पाई आर को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस आ जाता है जो कि पाई आर है। ठीक है, ये वाला एरिया मेरे पास पाई आर है, ये वाला भी मैंने क्या ले लिया, पाई आर ले लिया। लेंथ ऑफ ए बी मैंने निकाल ली है, प्लस लेंथ ऑफ ए बी प्लस यहाँ पर लेंथ ऑफ सी डी उसी के इक्वल आ जाएगी जो ए बी के इक्वल है। ठीक है, पाई आर में पेरीमीटर में क्या क्या शामिल हो रहा है, ये वाला सेमी सर्कल यूज हो रहा है, उसके लिए मैंने सर्कमफेरेंस ले लिया इसका पाई आर। ये वाला सेमी सर्कल यूज हो रहा है, इसके लिए मैंने
अगेंस्ट पाई आर ले लिया, ठीक है। अब इसकी लेंथ ऑफ ए बी भी शामिल हो रही है, तो मैंने यहाँ पर लेंथ ऑफ ए बी ले ली और लेंथ ऑफ सी बी भी ले ली, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई आपको, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने पाई आर को और पाई आर को मैंने कंबाइन किया, इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, तो मेरे पास क्या बन गया, 2 पाई आर बन गया ना, 2 पाई आर बन गया। और लेंथ ऑफ ए बी मेरे पास क्या है, 15 है, और लेंथ ऑफ सी बी मेरे पास क्या है, 15 है। अब इन दोनों को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पाई की वैल्यू मुझे बताई हुई है इन्होंने 22/7, और रेडियस मैंने यहाँ पर निकाल लिया था मेरे बच्चों 10.5, वहां पर लगा दिया मैंने 10.5, और 15 और 15 को प्लस कर दिया, तो मेरे पास आ गया 30, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर लो। अगर तो सिंप्लीफिकेशन आती है तो देख लो, अगर तो कैलकुलेटर अलाउ है तो फिर तो आपकी जिंदगी बड़ी आसान है, ठीक है। अगर नहीं है कैलकुलेटर अलाउ तो फिर आप इसको अपने टेबल से सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर किया। तो मेरे पास यहाँ पर पेरीमीटर की वैल्यू क्या आ गई है, 90 सेंटीमीटर ऑफ होल फिगर। अब दूसरा पार्ट मेरे पास क्या है, एरिया निकालना है मैंने, ठीक है। एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर होल फिगर में मेरे पास क्या क्या चीजें दी हुई है, मेरे पास सेमी सर्कल है, दो सेमी सर्कल है। पहले एक सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास सेमी सर्कल तो कवर हो गए। और मेरे पास यहाँ पर रेक्टेंगल भी दी हुई है, ठीक है। तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकालना है। जब इन दोनों को निकाल के हम ऐड करेंगे तो होल फिगर का हमारे पास एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको होल आपको बता दिया कि हमने करना क्या क्या। हमने सबसे पहले निकाल लिया एरिया ऑफ सेमी सर्कल। आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल मेरे पास होता है पाई आर स्क्वायर। तो हाफ सर्कल का क्या होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, जिंदगी कितनी आसान हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेरे बच्चों, रेडियस मेरे पास 10.5 था। जब भी पॉइंट्स में वैल्यू आए ना तो पाई को हमेशा पॉइंट में ले लिया करो, और पॉइंट हमारे पास पाई की पॉइंट में वैल्यू आती है 3.14, ठीक है। जब भी पॉइंट को पॉइंट से डील करना हो तो फिर हमने लाजमी पाई की वैल्यू पॉइंट में ले लेनी है, तो आपकी बिल्कुल बुक वाला आंसर आएगा, ठीक है। थोड़ी सी राउंड ऑफ वाला प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको राउंड ऑफ करना आना चाहिए, ठीक है। उसका मैं आपको मेथड आपको बता देती हूँ। फिर हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 10.5 का स्केल लेके इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आ गया, 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो एक सेमी सर्कल तो नहीं चाहिए, मुझे एक और सेमी सर्कल चाहिए। तो उसके लिए मेरे बच्चों में क्या कर दूंगी, उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी अपने एक सेमी सर्कल के एरिया को, ठीक है। तो उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 2 सेमी सर्कल्स का एरिया आ गया, ठीक है। इतनी बात गौर से समझ लो, ठीक है। अब क्या चाहिए, अब मुझे नेक्स्ट पार्ट में क्या चाहिए, नेक्स्ट पार्ट तो अभी शुरू नहीं हुआ, अभी कहानी हमारी यहाँ पे खत्म नहीं होती। हमने क्या निकालना है, लेंथ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकालना है। इसके लिए मेरे पास लेंथ क्या है, 15 है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 15 है, और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल मेरे पास यहाँ पर दी हुई थी 21, ठीक है। तो उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 2। आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और एरिया निकाल लो, ठीक है। अब इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ फिगर चाहिए। अब एरिया ऑफ फिगर निकालने के लिए मैं अपने एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स को प्लस कर दूंगी एरिया ऑफ रेक्टेंगल से। इन दोनों को मैंने प्लस किया तो मेरे पास एरिया ऑफ द होल फिगर आ गया, ठीक है। आई होप ये पार्ट तो आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पर हो गया होगा, नहीं हुआ तो पेंसिल कॉपी लेके मेरे पास बैठ जाया करो और मेरे साथ साथ सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। अब आ जाओ अपने पार्ट बी पर। पार्ट बी में मेरे पास कुछ इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी फिगर दी हुई है। इसको मैंने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास एक दी हुई है ट्राइंगल दी हुई है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और यहाँ पर मेरे पास एक हाफ सर्कल ने भी यहाँ से मुंह निकाल के देखा हुआ है मुझे, ठीक है। तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है मेरे बच्चों, यहाँ पर हमें एक उसने चॉइस दी हुई है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। अगर आप बुक में देखो तो ये इस तरह की लाइन लगाई होती है। जब लाइन लगी हो तो इसका मतलब इन दोनों की लेंथ हमारे पास बराबर है। तो हमने ए बी थी, इसको नाम दे दिया, सी का नाम दे दिया, और ए बी और बी सी हमने उसने बता दिया कि दोनों बराबर है,
ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, एरिया। सबसे पहले एरिया निकालो, पेरीमीटर का मैं अभी बाद में बताती हूँ। अब एरिया ऑफ फिगर निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, जो मेरे पास ये ट्रायंगल दी हुई है, और इस सेमी सर्कल का एरिया, ठीक है। उसको मैंने इस तरह करके कंबाइन करके एक फॉर्मूला बना लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये लंबी लंबी अगर आप भी जब रफ वर्क किया करो तो ये लंबा लंबा लिखने से बेहतर है कि आप छोटी सी शेप बना लिया करो, क्योंकि उससे तो आपको तो पता लग जाएगा कि ये शेप क्या है, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट टाइम जब पेपर वाले दिन करने लगोगे कि तो आप आराम से इसको समझ जाओगे, बजाय कि आप इतना लंबा टाइम जाया करो पूरा पूरा लिखते रहो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फिगर का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल का क्या फार्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्कल मेरे पास होता है पाई आर के, और जब सेमी सर्कल है मेरे बच्चों तो हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, सिंपल है ना। अब क्या करेंगे, लेंथ की जगह मैंने यहाँ पर लगा दी अपनी 10, जो कि हमारे पास लेंथ है। अब आप कहोगे कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे लेंथ निकलेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे लेंथ निकलेगी, ये यहाँ से निकलेगी, और ये वाली लेंथ कैसे निकली है, ये तो हमें गिवन नहीं थी, तो ये मैंने कैसे निकाली है, ये मैंने ऐसे निकाली है। यहाँ से लेके देखो यहाँ तक का उसने एरिया बताया हुआ 5, और मैंने आपको बताया है कि जब भी ओरिजिन से सर्कल तक आप किसी भी एज पर आप जब क्लिक करते हो तो वहां का एरिया सेम होता है किसी भी पार्ट से। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है, तो ऑब्वियसली यहाँ से लेके यहाँ तक भी 5 होगा, होगा ना 5, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 5 होगा, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करो तो क्या बन जाता है, 5 + 5 10 बच जाता है। जब ये 10 के इक्वल है तो ये भी 10 के इक्वल होगा, होगा ना, ठीक है। तो लेंथ यहाँ पर मेरे पास 10 है, ब्रेथ भी मेरे पास क्या है, 10 है, तो मैंने इसको इस तरह लिख लिया, 1/2 10 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस पाई की वैल्यू क्या है 22/7। यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट के साथ डीलिंग नहीं करनी, तो मैं इसकी फ्रैक्शन फॉर्म ले लेती हूँ, ठीक है। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 1/2 है, 1/2 को हम इस तरह अलग करके भी लिख लेते हैं, पॉइंट में ऐसे होता है, ठीक है। हमने इसको अलग करके लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमारे पास यहाँ पर क्या था, इसका रेडियस यहाँ पर हमने निकाला हुआ है, ये पूरा होल क्या था, डायमीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस होता है, तो यहाँ पर रेडियस हमारे पास क्या है 5 है, तो मल्टीप्लाई बाय 5² हो गया, ठीक है। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। इसको मैंने नेक्स्ट सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ फिगर, ठीक है। एरिया ऑफ फिगर में हम इसको सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एरिया ऑफ होल फिगर आ जाएगा विच इज 89.29। अगर तो आपके पास कैलकुलेटर है तो जिंदगी बड़ी आसान है, नहीं कैलकुलेटर तो मेरी ये सिंप्लीफिकेशन गौर से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि जब आप इसको खुद सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। और ये 25 को 11 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना मैंने आपको शॉर्ट्स में भी बताया हुआ है, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 25 को 11 से, 275 आ गया, ओवर 7 है, इसको 7 को 50 से मल्टीप्लाई करो 350 आ जाएगा, प्लस 275 ओवर 7, इन दोनों को प्लस किया और 7 से डिवाइड किया तो मेरे पास एरिया ऑफ फिगर तो निकल ही आया, ठीक है। अब आ जाओ अपने पेरीमीटर पर। पेरीमीटर निकालने के लिए मैंने क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ हमें सेमी सर्कल चाहिए, हमारे पास फिगर क्या थी, फिगर में दोबारा आपको दिखाती हूँ, ठीक है। पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल चाहिए, ठीक है, वो हमने निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर और सेमी सर्कल का क्या फार्मूला होता है, पेरीमीटर और सेमी सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर, और होल सर्कल का क्या फार्मूला होता है 2πr, सेमी सर्कल है तो पाई आर हो जाएगा। पाई की जगह लगा दिया 22/7, रेडियस की जगह हमने अपने रेडियस की वैल्यू निकाली जो कि हमने यहाँ से निकाली है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लगा के इसको पेरीमीटर और सेमी सर्कल निकाल लिया। अब पेरीमीटर ऑफ कंप्लीट फिगर निकालने के लिए मेरे बच्चों हमने क्या करना है, मैंने बताया ना कि जब भी हमने पेरीमीटर निकालना है तो हमें इसकी बाउंड्री से लेना देना है, जो इसकी बाउंड्री है उससे लेना देना है। तो इसकी बाउंड्री में मेरे पास क्या क्या है, ये चीज दी भी है मुझे, गिवन है, ये भी मैंने निकाल लिया है, 10 निकाल लिया। ये वाली चीज निकालने के लिए मैंने क्या निकाला, अपना सर्कमफेरेंस निकाल लिया। इसको आप पेरीमीटर की जगह अगर सर्कमफेरेंस कह दो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है।
ये हमारे पास क्या हो गया, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस हमने निकाल लिया सेमी सर्कल का, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और कंप्लीट फिगर निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसको लेना है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 200 चाहिए मुझे, 10 चाहिए, और पेरीमीटर ऑफ मेरे पास जो सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल था वो वाला एरिया चाहिए। इन सबको हम प्लस कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा पेरीमीटर का आंसर, ठीक है। तो हम पेरीमीटर ऑफ कंप्लीट फिगर निकाल रहे हैं यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ 200 प्लस 10 प्लस ये वाला सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस, इन सबको मैं प्लस कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर तो मेरे पास कंप्लीट फिगर का आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास टोटल सिंप्लीफिकेशन होगी, हमारे पास कंप्लीट फिगर का आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जल्दी से टाइम जाया किए बगैर हम अपने आ जाते हैं पार्ट सी पर। पार्ट सी पर मेरे पास कुछ इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी फिगर दी हुई है, इसको मैंने कैसे सॉल्व करना है। इसमें मेरे पास क्या दिया हुआ है, एक ये बड़ा सेमी सर्कल है, बिग सेमी सर्कल है, ठीक है, और मेरे पास दो छोटे छोटे सेमी सर्कल दिए हुए हैं, ठीक है। दो सेमी सर्कल ये दिए हुए हैं और एक सेमी सर्कल बड़ा ये दिया हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ मुझे दी हुई है 18। जब यहाँ से लेके यहाँ तक 18 होगी तो मेरे बच्चों ये अंदर वाली भी तो 18 होगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक उसका हाफ क्या होगा, 18 का हाफ क्या होगा, 9 हो जाएगा, और ये भी 18 का हाफ 9 हो जाएगा। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 9 है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 9 है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब सबसे पहले निकाल लेते हैं हम एरिया। एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है, एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल। एक बिग सेमी सर्कल हमें दिया हुआ है और दो छोटे छोटे सेमी सर्कल का भी एरिया हमने इसमें ऐड कर दिया, एरिया ऑफ टू स्मॉल सेमी सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल है तो 2 से डिवाइड कर दिया, दो सेमी सर्कल है तो हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सेमी सर्कल के फॉर्मूले को, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय सेमी सर्कल का फॉर्मूला। तो हम क्या कर देंगे, अब आप बच्चों कहोगे कि हम यहाँ से पाई आर स्क्वायर को कॉमन क्यों नहीं निकाल रहे, इस वजह से निकाल रहे, अभी आगे बताती हूँ, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह लगा दिया 22/7। रेडियस, अब यहाँ पर हमारे पास इसका रेडियस क्या है, बड़ा वाला सर्कल क्या है, बड़ा वाला सेमी सर्कल मेरे पास ये है, इसका रेडियस क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, इसका रेडियस मेरे पास 9 है, ठीक है। बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस क्या है, 9 है, उसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 से कैंसल आउट कर दिया, पाई की जगह लगा दिया 22/7। रेडियस, अब छोटे सेमी सर्कल का रेडियस मेरे पास 4.5 कैसे निकला, क्यों निकला, ये देखो ऐसे निकला। ये सेमी सर्कल है, सिर्फ इसी को देखो अभी, ठीक है। इस छोटे सेमी सर्कल को देखो, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डायमीटर 9 है, इसका रेडियस 9 नहीं है, इसका डायमीटर 9 है। तो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस कैसे निकलेगा, जब आप 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास इसका रेडियस आ जाएगा, ठीक है। डायमीटर को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो सेमी सर्कल का रेडियस आ जाएगा, जो कि मेरे पास है 4.5, ठीक है। अब यहाँ पर r की जगह मैंने लगा दिया 4.5 और उसका होल स्क्वायर कर दिया, और इसको मैंने आगे सारा फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया, 4.5 का स्क्वायर ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 22 कर दिया, और 2 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको इसकी डिफरेंस पता लग गया होगा कि अगर हम पाई आर स्क्वायर को कॉमन लेते तो क्या मसला होता, यही मसला होता, क्योंकि इन दोनों के रेडियस मेरे बच्चों सेम नहीं है। यहाँ पर इसका रेडियस 9 है, यहाँ पर दो सेमी सर्कल का रेडियस 4.5 है, इसलिए ये दोनों आपने कॉमन हरगिज नहीं लेने, आपका आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। अब आपने इनको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो मेरे पास यहाँ पर सिंप्लीफाई होके ये आ गया 190.93 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह मेरे पास चूंकि डेसिमल्स थे तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो 93 आ गया। अब ये देखो पॉइंट के बाद मैंने इसको राउंड ऑफ करके लिखना है, तो मैं बुक वाला आंसर कैसे लिखूंगी, ऐसे ही लिखूंगी जब मेरे पास पॉइंट के बाद देखो 9 आ रहा है, जब भी ग्रेटर देन 5 होगा नेक्स्ट डिजिट तो हमारे पास राउंड ऑफ होके 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर पर राउंड ऑफ हो जाएगा। जब लेस देन 5 होगा तो राउंड ऑफ नहीं होगा,
इक्वल टू 5 होगा या ग्रेटर देन 5 होगा तो नेक्स्ट नंबर पर राउंड ऑफ हो गया। तो मेरे पास एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर तो देखो निकल ही आया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, अभी इसका पेरीमीटर चाहिए, ठीक है। पेरीमीटर निकालने के लिए अपनी फिगर को सामने रखो। पेरीमीटर के लिए मुझे क्या करना है, पेरीमीटर के लिए मुझे इसका बाहर बाहर वाला एरिया चाहिए, ठीक है। बाहर बाहर वाला एरिया निकालने के लिए पेरीमीटर ऑफ होल स्क्वायर, होल फिगर हमारे पास क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, जो हमारे पास बड़ा वाला सेमी सर्कल था, बिग सेमी सर्कल, और प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ टू सेमी सर्कल, यानी ये वाले सेमी सर्कल का भी सर्कमफेरेंस लेना है और इन दोनों सेमी सर्कल का भी सर्कमफेरेंस लेना है। उन दोनों को प्लस करके मेरे पास पेरीमीटर आ जाएगा। अब मुझे सेमी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस पता है पाई आर हो गया, ठीक है। दो सेमी सर्कल का होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। पाई की जगह लगा दिया 22/7। रेडियस की जगह बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस क्या है मेरे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक 9 है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह लगा दिया 22/7। छोटे वाले सेमी सर्कल का यहाँ पर रेडियस मेरे पास क्या है, ये निकाला हुआ है मैंने 9 को 2 से डिवाइड करके, यानी डायमीटर को अपने 2 से डिवाइड करके मैंने छोटे वाले सेमी सर्कल का रेडियस निकाल दिया, जो कि मेरे पास आ गया 4.5। अब इस सब को कर दो सिंप्लीफाई, ठीक है। इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लो या वैसे सिंप्लीफाई कर लो जैसे आपको अलाउ है, ठीक है। इन सबको प्लस करके मेरे पास आ गया पेरीमीटर ऑफ होल फिगर विच इज 56.5 सेंटीमीटर। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको बिल्कुल समझ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। चले, अपना बहुत सा ख्याल रखें और इन क्वेश्चंस को बार बार रिव्यू कर ले, ठीक है। और इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा और इनके नोट्स बना लिया करो। जब आप नोट्स बना लोगे तो पेपर वाले दिन आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए ना तो आप चुटकियों में आंखें बंद करके सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो, अपना बहुत सा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज।